मोटरसाइकिल और इसे गुलिस्तान खान के पास पहुंचा दो। यहाँ पड़ा रहा तो सारे गांव में बू फैल जाएगी। लानत भेजो इस पर, अपनी फिक्र करो, वरना गोली का जहर सारी बदन में फैल जाएगा। गोली चीरते हुए पीछे से निकल गई है। लगता है लड़की पीछे से ही निकल गई है जिससे ये मिलने आया था। तुम लोग इसका बंदोबस्त करो, मैं उसका करता हूं। लगता है सफरामन ने झगड़े का बदला लिया है। मैंने उसकी आवाज खुद सुना है। ये सारा आइटम लड़कियों का तो है। वो थी कौन? जब कत्ल होगी तब पता चलेगा। लाला ने उसे मार दिया। चलो चलो, तुम दोनों मेरे साथ चलो, जल्दी करो। कहाँ? ज़रा सवाल जवाब मत करो, इससे पहले कि सैफुर रहमान घर आए। चलो मेरे साथ, चलो जल्दी करो। इन लड़कियों की हिफाजत अब तुम्हारी जिम्मेदारी है मामी। हुआ क्या है, बताओ तो सही। सैफुर रहमान ने गुलिस्तान खान के बेटे का कत्ल कर दिया। या अल्लाह खैर। डरती हूँ गुलिस्तान खान ने अगर घर पे हमला किया तो औरतों की बेपर्दगी होगी। जब तक मामला ठीक नहीं हो जाते तुम्हारे पास ही रहेंगी। तुम फिक्र ना करो, अल्लाह खैर करेगा। सुकून से हो जाओ लड़कियों। इस घर में गुलिस्तान तो क्या, शैतान भी आने से डरता है। मामी, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारे पास है। मैं कोई पागल हूँ, मैं किसको क्यों बताऊं? तुम दोनों इसे अपना ही घर समझना और खुद को संभालना। मैं सैफुर रहमान को जाके संभालती हूँ। तुम भी यहीं रुक जाओ भाभी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन सैफुर रहमान मेरे अलावा किसी और से संभलेगा नहीं। अपना ख्याल रखना। भाभी, मुझे माफ कर देना। किस बात की माफी? अरे चुप कर जा बदबख्त, तू कौन से मेरे गधे बेच आई है? ख्याल रखना। क्या हुआ? कत्ल क्यों हुआ है? और इन्हें यहाँ क्यों लाई हो? खैर तो है ना? इसने तो बताना दिया था ना कि तुम्हें बहूनी नौकरानी की जरूरत है। हाँ तो फिर? नौकरानी ले आई, इसे बहू बनाने की तैयारियां करो। खुदा। सैफुर रहमान, क्या क्या? कहाँ है वो? कौन? शीरी को कहाँ छुपा आई हो? अगर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी तो तुम मुझे भी कत्ल कर दोगे। इंशाल्लाह। कलमा पढ़ लो। बिस्मिल्लाह करो और अपने बहन की गुनाहों की सजा अपनी औलाद को दो जो अभी तक इस दुनिया में ही नहीं आई। लेकिन गोली यहाँ ना मारना, यहाँ मारना। बकवास मत करो। शीरी कहाँ है? ये तुम नहीं, वो शैतान बोल रहा है जिसने इस वक्त तुम्हारे दिमाग पर कब्जा कर लिया है। हमारे पहले 2 बच्चे तो अल्लाह ने ले लिए, पर तीसरा बच्चा तीसरे महीने ये शैतान ले जाएगा। सही है सैफुर रहमान, हम दोनों की किस्मत में शायद औलाद ही नहीं है। हम दोनों लावारिस मरेंगे और हमारी कब्र पर एक लोटा पानी डालने के लिए कोई नहीं होगा। शीरी को कहाँ डाल आई हो? तुम्हें क्या लगता है, तुम अगर शीरी को कत्ल कर दोगे तो गुलिस्तान खान तुम्हें छोड़ देगा?
कौन मर गया? गौर दादी, लाश हुजरे में पड़ी। हाँ, दादी मुझे वो मुर्गा पकड़ के दो। तो जाओ खुद पकड़ो। वो बहुत तेज है। कुत्ते का बच्चा नहीं है, मुर्गे का बच्चा है। कुत्ते का बच्चा वो जो भी है मुझे पकड़ के दो वरना नहीं तो क्या करेगा? गोली मार दूंगा। किसे? तुम्हें। तो ठीक है, पहले तो गोली मारो, फिर मैं पकड़ के दूंगा। चल। तेरा। हाँ, चला जा। आओ पकड़ते हैं। गुस्ल के बाद नफस करा। जनाजे की तैयारी करा। मैं बेगैरत नहीं हूँ कि उस लड़की से शादी करूँ जिसकी वजह से गुलिस्तान का बेटा कत्ल हुआ है। या अल्लाह खैर,
ये क्या कह रहे हो? मैं नहीं, सारा गांव कह रहा है कि शीरी का गोहर के साथ कोई चक्कर था जिस पर सैफ रहमान ने कत्ल किया है। चक्कर हो तो क्या वो शीरीन का कत्ल ना करता? शीरी उसे मिलती तो कत्ल करता, उसे तो तुमने बना दे रखी है। निकालो उन्हें, नहीं तो मैं जाकर सैफ रहमान को बता दूंगा कि शीरी यहाँ है। पागल हो गए हो? मैंने जबान दी है, वो मेरी पनाह में है। एक बदकिरदार लड़की को पनाह देकर तुम्हें कितनी नफलों का सवाब मिलेगा अम्मा? उल्टा हमारी बदनामी होगी। लोग समझेंगे शायद हम भी इस बदमाशी में शरीक हैं, इसलिए उसे छुपाकर बैठ गए। लोगों की वजह से मैं अपनी जबान नहीं तोड़ सकती, और हो सकता है शीरीन पे लगाया हो इल्जाम गलत हो, सैफ रहमान ने किसी और वजह से कत्ल किया हो। वजह कोई भी हो, लेकिन गांव में वही वजह फैली हुई है जो मैंने तुम्हें बताई है। जिस तरह गंदगी का एक कतरा सारे कुएं के पानी को मशकूक बना देता है, इसी तरह गोहर के खून के कतरों ने शीरी के किरदार को मशकूक बना दिया है। जितनी जल्दी हो सके जान छुड़ाओ उनसे। लेकिन मेरा पर्दा उतारने ही वाला था कि मेरी चीख निकल गई और वो फिर भी नहीं रुका। ये सब मेरी वजह से हुआ। ना मैं तुम्हें मजबूर करती और ना ही होता। तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ। मैं ही पहली मुलाकात में उसकी गंदी नीयत पहचान जाती तो आज ये सब नहीं होता। तो उसके बारे में जो जो कुछ कहती थी वो बिल्कुल ठीक था। और बेगैरत मेरी इज्जत खराब करना चाहता था। जो होना था वो हो गया। अब उसकी फिक्र करो जो होने वाला है। क्या ये सच है कि गुलिस्तान के बेटे के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक था? बोलो। हाँ, पूरे गांव को मालूम है कि तुम्हारा और गुलिस्तान के बेटे का झगड़ा हुआ था, लेकिन ये सिर्फ तुम्हें और मुझे मालूम है कि झगड़ा किस वजह से हुआ था। मेरी बात मानो। चुपचाप पट्टी करो, मुझे पट्टियां मत पढ़ाओ। मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। तुमने जो करना था वो तुम कर आए हो, अब मुझे भी कुछ करने का मौका दो। मेरी बात मानो, इससे तुम्हारी इज्जत भी बच जाएगी और हम सबकी जाने भी। कौन सी बात? तुम सबको ये बताओ कि गुलिस्तान का बेटा तुमसे उस झगड़े का बदला लेने आया था जिसमें तुम जख्मी हुए और उसकी जान चली गई। गांव वाले नन्हे बच्चे हैं जो मेरे झूठ पे ईमान ले आएंगे। एतमाद से बोलोगे तो शैतान भी तुम पर ईमान ले आएगा। ये तो बेचारे इंसान हैं। तुम मुझे बेगैरती का सबक पढ़ा रही हो। गैरत में कत्ल होने से बेहतर है कि बेगैरत होके कई जाने बचा जाओ, वरना बहुत सारे बेगैरत बैठे हैं गैरतमंद की जायदाद, खेत, मकान पे कब्जा करने के लिए और आपस में बांटने के लिए। तुम्हारे बाद तुम्हारी ये जायदाद तुम्हारे चचा साथ भाइयों को ही जाएगी ना? हाँ। क्यों ना तुम इस जायदाद में से थोड़ा सा हिस्सा गुलिस्तान खान को दे दो और अपनी जान हमेशा के लिए छुड़वा दो। गुलिस्तान खान ले लेगा? सूदखोर कारोबारी इंसान है। बेटे के बदले जमीन मिलेगी और यही फैसला जिरकी के जरिए उसे मिलेगा तो उसका बाप भी चुप करके मानेगा। और शीरी? तुम उसकी फिक्र मत करो, उसकी कहीं अच्छी जगह पे शादी करा देंगे। लेकिन ये बात याद रखना कि मरने वाले का शीरी से कोई ताल्लुक था, अगर ये बात लोगों को पता चल गई तो सारी उम्र कंवारी घर में बैठी रहेगी। मैं उसे बिठाना नहीं, कब्र में लिटाना चाहता हूँ। जब गांव वालों को पता चलेगा कि मैंने इज्जत की खातिर उसका कत्ल कर दिया तो किसी का बाप भी मुझे कुछ नहीं कह सकेगा। वाह वाह वाह। अगर तुमने शीरी को मारना होता तो गुलिस्तान के बेटे को मारने से पहले ही तुम शीरी को कत्ल करते थे। ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो और मैं भी कि तुम शीरी से बहुत प्यार करते हो और उसे कुछ नहीं कर सकते। तुम उसे नहीं मार सकते और मैं तुम्हें खुद को और अपनी औलाद को कत्ल होते हुए नहीं देख सकती। गौहर ने बदला लेने के लिए तुम पर हमला किया जिसमें तुम जख्मी हुए और उसकी जान चली गई और बस।
मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें छोड़ने जाऊंगा। कब आओगे? जब कोई फोत होगा तभी आएगा। औरंग खान जब गाँव आए तो समझ लेना कोई ना कोई फौतगी हुई है। अगर इस तरह रोना है तो घर जाओ, जाके औरतों में बैठ। दादी मैंने वादा किया था भाई से कि उसकी शादी पे आऊंगा। दुआ करवाएं मौलवी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद क्या? कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका कुछ नहीं, दुआ मांगो। तुमने दुश्मनी में आज तक औरतों पर हमला करते हुए नहीं सुना होगा, कि सुना है? नहीं, सुना तो नहीं है। मर्दों की दुश्मनी में औरतों को दर बदर करना बेगैरती है। जी खाला। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? गुलिस्तान खान इतना बेगैरत आदमी है? वो तो बेगैरत नहीं है, लेकिन उसका क्या? बोलो। उसका खुदा जानता है कि वो कैसा इंसान है। खुदा भी जानता है और पूरा गांव भी कि गुलिस्तान खान कितना सुदखोर, जालिम और सख्त आदमी है, लेकिन इतना बेगैरत नहीं कि अपने बेटे का बदला औरतों से ले। पठान है, कोई काफिर का बच्चा तो नहीं। हाँ, ये तो है। अगर ये बात है तो फिर सैफ और रहमान की बीवी तुम दोनों को मेरे घर पे क्यों छोड़ के गई है? वो घबरा गई होंगी। घबराए हुए तो तुम दोनों हो। इतना बड़ा वाकया हो गया खाला, हम सब घबराए हुए हैं। क्या ये सच है कि गुलिस्तान के बेटे के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक था? पूरे गांव में ये बात फैल चुकी है, लेकिन मैं तुमसे सच सुनना चाहती हूँ। क्या ये सच है? बोलो। हाँ, सच है। पागल हो गई हो क्या? नहीं, बदनाम हो गई। गुलिस्तान खान की बेटी हो तुम, किसी मंगी मरासी की नहीं, बटे हुए ढोल की तरह चीख रही हो। पिछली गली में सारी आवाज जा रही है तुम्हारी। खबरदार जो अब आवाज निकले। मेरा भाई मर गया था। बेटा मर गया मेरा, बेटा मर गया मेरा। देखो देखो उसका बेटा मरा। इज्जतदारों की तरह खामोश बैठी, जिन हाथों ने उसको जवान किया वो खामोश है, और तुम तमाशा नहीं करी मैं। भाई मर गया मेरा, रो रही हूँ। ले जाओ उसे। मेरा घर
रहा ही नहीं उसका। कहाँ चमके, ब्रस्ट मार के पूरा चेहरा उड़ा दिया यजीद ने। ना होंठ थे, ना आंखें थी, कहाँ छूती तुम। अब ऐसे संभाल। कैसी बातें कर रही हो मामी? कितनी मुश्किलों से मैंने शीरी को मनाया कलीमुल्लाह से शादी करने पे, अब खुद ही पीछे हट रही हो। उसे तुमने राजी नहीं किया था, हालात ने मजबूर किया था। अल्लाह ना करे कि हमारे हालात ऐसे खराब हो। छोटी मोटी दुश्मनियां मर्दों के बीच में गांव में चलती रहती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम मजबूर हैं। आफरीन हो तुम पर, मेरी बांझी होकर मुझसे हकीकत छुपा रही हो। मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया मामी। मैं तो चाहती हूँ कि कलीमुल्लाह का रिश्ता शीरी से हो जाए। उस लड़की के साथ जो पूरे गांव में बदनाम हो रही हो, जिसका गुलिस्तान के बेटे के साथ इश्क चल रहा हो, उसे तुम मेरी बहू बनाना चाहती हो। अरे अल्लाह समझे इन गाँव वालों को जो दूसरों की बहन बेटियों पर तोहमतें लगाते फिरते हैं। तोहमत नहीं, सच है। ये झूठ है मामी। अगर ये झूठ है तो सैफुर रहमान ने उसका कत्ल क्यों किया? अगर ऐसी बात होती तो वो शीरी को भी साथ ही कत्ल कर देता ना। वो तो गुलिस्तान खान के बेटे के साथ छोटी मोटी तूतू में हो गई थी सैफुर रहमान की, जिसका बदला लेने के लिए सैफुर रहमान पे हमला किया गौहर खान ने, जिसमें उसकी जान चली गई और सैफुर रहमान इतना जख्मी हो गया। अरे खुदा गफरत करे, ऐसे गांव वालों को इतने छोटे लोग हैं। तौबा तौबा। शीरिन ने मुझे सब सच बता दिया है। क्या बता दिया? यही कि उसका कत्ल होने वाले के साथ चक्कर चल रहा था, और अब फरीन तुम पर कि तुम ऐसी लड़की को मेरे बेटे के साथ फंसा रही थी। हाँ तो तुम्हारा बेटा कौन सा अफगानिस्तान का शहजादा है? अपना नाम तक तो उसे लिखना नहीं आता। मुफ्त में घर बैठे बैठे इतनी पढ़ी लिखी लड़की तुम्हें मिल रही है जो सर झुका के तुम्हारी सारी उम्र खिदमत करती रहती। यहाँ पर उसने सर उठाया, वहाँ गुलिस्तान खान का तुमने उसे ताना दिया, और गाँव वालों को मेरा बाप चुप करा था। वक्त के साथ साथ सब भूल जाएंगे गाँव वाले मामी। तुम इनकी बातों में आके इतना अच्छा मौका हाथ से क्यों गवा रही हो? मौका नहीं, ये धोखा है जो ना मैं खुद खाऊंगी और ना मेरे बेटे कलीमुल्लाह को खाने दूंगी। और तुम आकर उस दोनों लड़कियों को वहाँ से ले जाओ। ऐसा ना हो कि मेरा बेटा गैरत में आकर उसका कत्ल ना कर दे। वाह वाह, ऐसे कैसे कत्ल कर देगा? बेगैरत औरत का कत्ल करना गाँव के हर गैरतमंद मर्द पर वाजिब है। कोई तो है इस कत्ल के पीछे। कौन था? पता है, जानता है, सब मालूम है उसे। जब मुझे पता चला कि गौर काले टीले के जंगल में गया है तो मैं अपना बदला लेने के लिए वहां पहुंच गया। तुम्हें कैसे पता चला, या किसी ने तुम्हें बताया? मुझ गरीब के दुम्बे अपने खेत से निकालने के लिए फौरन पहुंच गए, और वो जो जानवर तुम्हारे घर घुसा हुआ है उसे कब निकालोगे? गरीब का दुम्बा तुम्हारी फसल बर्बाद कर दे तो थप्पड़, और अमीर का लड़का तुम्हारी नस्ल बर्बाद कर दे तो बगैर रागले। कहाँ खो गए सैफुर रहमान? बताओ, तुम्हें किसने बताया था? मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। मैंने खुद गौहर को जंगल में जाते हुए देखा और मैं उसके पीछे चला गया। फिर क्या हुआ? जब हम वहां पहुंचे तो गौहर मौजूद था। इससे पहले कि मैं उससे कोई बात करता, उसने अपनी पिस्तौल निकाली और मुझ पर फायर कर दिया। लड़की कौन की? कौन सी लड़की? गुलबादर तो कह रहा था कि उसके साथ लड़की भी थी। मैंने खुद सुनी अपने कानों से आवाज। और तुमने क्या सुना था? वहाँ शोर बड़ा था, हमने कोई आवाज नहीं सुनी। मैंने भी ना किसी लड़की की आवाज सुनी, ना कोई लड़की देखी। मैं सिर्फ वहां पर अपना बदला लेने गया था। मुझे क्या पता वो किस लड़की से मिलने आया था। चूड़िया प्रांदी यही साबित करते, जरूर किसी लड़की ने बुलाया होगा। किस लड़की ने? अगर मुझे पता होता कि वहां पे कोई लड़की भी है तो मैं उसे भी भून देता। तो मुझे बताओ, क्या मैं उस लड़की के पीछे नहीं गया था? गए तो थे खान। इस जख्मी हालत में मैंने काले टीले का कोना कोना देखा, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। पता नहीं कौन बेगैरत थी। गांव में जो अफवाह फैली हुई है उसमें तो तुम्हारा घर का नाम आ रहा है।
तो आप लोग मुझे इतना बेगैरत समझते हैं? मेरे घर की औरत किसी मर्द से मिलने जाए और मैं सिर्फ उस मर्द को मारूंगा, औरत को छोड़ दूंगा ताकि वो फिर किसी दूसरे मर्द से मिले और मेरे घर की इज्जत खराब करे? आइंदा अगर किसी ने मेरे घर का जिक्र किया तो मैं उसके मुंह में गोलियां मारूंगा। गुस्सा मत करो सैफुर्रहमान, हम तो मसला सुलझाने के लिए आए हैं। खान जी, बात सीधी सी है। ये मसला मेरा और गुलिस्तान खान का है। इसमें मेरे घर वालों का नाम नहीं आना चाहिए। मर्दों की दुश्मनी में औरतों का नाम लेना बेगैरतों की निशानी है। मैंने अपना बदला लेने के लिए गौहर का कत्ल किया। इसके बदले अगर गुलिस्तान खान मेरा कत्ल करना चाहता है या मुझसे किसास लेता है तो ये वो जाने और आप लोग। जरगे का जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर है। ये सब क्या है? ये बकवास है डाजी। ये सब कुछ इसलिए बह जाए ताकि गौहर को बदनाम करके हमें बदला लेने से रोका जा सके। गौहर जज्बाती था लेकिन बेगैरत नहीं। ये सैफुर्रहमान का ड्रामा है। गौहर को ऐबदार दिखाकर अपना जुर्म छुपाना चाहते हैं। सफीउल्लाह ठीक कह रहा दाजी। हमारे गौहर में लड़कियों से मिलने वाला कोई ऐब नहीं था। वो दूसरों की इज्जत को अपनी इज्जत समझता था दाजी। पिछले दिनों उन दोनों के दरमियान एक झगड़ा हुआ था। सैफुर्रहमान ने उसी बगैरती का बदला लिया। छोटे से झगड़े पे इतना बड़ा जुल्म। झगड़ा छोटा था लेकिन वजह बड़ी थी दाजी। कोई बड़ी वजह नहीं थी। वो किसी और से वसूली करने गया था, खामखा ये बीच में टपक पड़ा और कोई वजह नहीं थी। कोई तो है इस कत्ल के पीछे। कौन दाजी? पता है, जानता है, सब मालूम है। मुझे तो बस इतना समझ में आता है दाजी कि सैफुर्रहमान ने कोई पुरानी दुश्मनी निकाली है, वरना इतनी सी बात पर कोई किसी को कत्ल नहीं करता है। लेकिन हमारी क्या दुश्मनी है उससे? बिनोई का बात मुकम्मल करने थे। दाजी मुझे तो बस यही लगता है कि उसने अपने बाप की बेइज्जती का बदला आपके बेटे से लिया है। दो हज कर लिए, जायदाद मायदाद बना ली, बेटा ठेकेदार बन गया, नई मोटर खरीद ली। वाह वाह वाह, कमाल हो गया ये तो आज ही। ये सब अल्लाह का करम है। मेरा क्या कमाल है गुलिस्तान खान? ठीक कहा आज, वाकई अल्लाह का करम है, रहमत है उसकी के गुलाम बादशाह बन गया। ये भतीजा है मेरा तुरा खान, बड़े मजे की बात करता है ये। मैं कहाँ कहता हूँ दाजी, बड़े कहते हैं। क्या है वो बात, वो गधे वाली? खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। गधा पहलवान, गधा नई मोटर पे बैठकर पहलवानी दिखाने आया है। गराए मेहमान के साथ ऐसा सलूक करना, ये कौन सा तरीका है? तुम मेरे बेइज्जती कर रहे हो खान। भरी महफिल में मेरी बेटी का रिश्ता मांगना मेरी बेइज्जती है। तेरा क्या ख्याल था कि गुलिस्तान खान के खानदान में रिश्तों की कमी है जो एक ऐसे आदमी को अपनी बेटी का रिश्ता दे देगा जिसके बाप दादा मेरे बाप दादा के मकरूज रहे, जो हस्ब नस्ब में मुझसे कम है। नई मोटर दिखाकर मेरी बेटी ले जाने आया है। ये ख्याल कैसे आ गया तुझे? जिस घर में बेटी हो वहां रिश्ते तो इज्जतदारों के रिश्ते आए ना बेटा, मोचियों और नाइयों के नहीं। तेरा दादा मेरे दादा के बाल और खत बनाया करता था। ये कैसे सोच लिया कि आज 4 पैसे आ गए हैं तो गुलिस्तान खान अपनी बेटी का रिश्ता दे देगा? तुम इनकार करना था तो किसी और तरीके से भी कर सकते थे। तुम मेरे बाप दादा की बेइज्जती कर रहे हो खान।
दूसरा तरीका भी है मेरे पास। आपने तो सिर्फ बंदूक तानी थी दाजी, सैफुर रहमान ने तो चला भी थी। लेकिन सालों पुरानी बात का बदला लेने का ख्याल उसे अब क्यों आया? तुम ज़र्फ बुज़दिल बेगैरत हमेशा मौके की तलाश में रहते, और जो ही वो मौका मिलता है अपनी बेगैरती दिखा देते, ठीक वैसे जैसे सैफुर रहमान ने दिखाई है। बिल्कुल, उसने जो करना था कर दिया है। दाजी अब हमें क्या करना है? हिसाब बराबर करना है, हिसाब बराबर करना है। ताजी, पहले मशवरा तो कर लें। रूस पे हमला नहीं करना है हमें। जब सबको बुलाकर मशवरा करें, चोंचे लड़ाएं। एक बंदा ही तो आराम करना है, जो मैं करूंगा। नहीं, हम सब मिलकर करेंगे। दाजी, कानून को अपने हाथ में लेना ठीक नहीं होगा। सैफुल्लाह, दूर कर इसे मेरी नजरों से, वरना इसका और इसके कानून का गला दबा दूंगा। क्या जरूरत थी जरी मामी को बात बोलने की? झूठ नहीं बोल सकती थी? झूठी तो बोला था। तुमने सच बोला था कि गौहर के साथ तुम्हारा ताल्लुक था। मैं यहाँ पर तुम्हारे भाई की इज्जत और तुम्हारी जान बचाने के लिए झूठ पे झूठ बोले जा रही हूँ, और तुम हो कि अपने करतूतों पे से पर्दा उठाई। अब बैठी रहो सारी उम्र मेरे सर पे कुंवारी बन के। तुम मुझे अपने सर से उतारने के चक्कर में अपनी मामी की झोली में डाल आए। मैं तुम दोनों की जान बचाना चाह रही हूँ। झूठ मत बोलो भाभी, मैं तुम्हारी और मामी की सारी बातें सुननी है। कौन सी बातें? नौकरानी ले आई हूँ, अब दुल्हन बनाने की तैयारी करो। वो मैंने तुम्हारी करतूतों पे पर्दा डालने के लिए बोला था। बेवकूफ, अगर ऐसी बात ना करती तो खड़े खड़े वो तुम्हें अपने घर से निकाल देती। फिर तुम यहाँ पर बैठ के मुझ पे इल्जाम तराशी ना कर रही होती इस वक्त। इल्जाम तो तुमने लगाया मुझ पे। मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाए, मैंने सिर्फ सच बोले। गुलिस्तान खान के बेटे के साथ तुम्हारा चक्कर नहीं चल रहा था? था तो नहीं, लेकिन तुमने बना दी। इतने झूठ बोले कि अब तो मुझे भी यकीन होने लगा कि शायद मेरा उसके साथ कोई चक्कर था। शीरी ठीक कह रही है भाभी, उसके साथ मेरा मिलना था। वाह, तुम दोनों एक दूसरे की बदमाशियों पर पर्दा डालने में माहिर हो। सच कह रही हूँ भाभी। अब कुरान भी उठा लोगी ना तो इस बात को कोई सच नहीं मानेगा। बेहतर है कि दोनों चुप कर जाओ। खबरदार, जो तुम लोगों ने किसी को कहा कि तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक था। मरने वाला मर गया, अब अपनी अपनी जानें बचाओ। तुम्हारे होते हुए कोई कैसे बच सकता भाभी? मेरे होते हुए ही तुम दोनों बची हुई हो अभी तक। सैफुर रहमान से मैंने तुम्हें बचाया है, भूल गए हो? अब एक काम करो, मुझ पे शक करना छोड़ो और अपने कमरे में जाओ, और तुम दफा हो अपने घर में। सैफुर रहमान के सामने आने की कोशिश भी नहीं करना जब तक मामलात सुलझ नहीं जाते, वरना दोनों मारी जाओगी। अब जिंदा रह के करना ही क्या है? जाओ दफा। मुझे मालूम है कि तुम्हें जिंदा रख के मुझे क्या करना है।